स्वागत है सभी का हमारे IITA गोल्ड चैनल पर। आज हम लोग जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इस प्रोजेक्शन को देख के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाने का तरीका सीखेंगे। यदि एग्जाम में इस तरह का प्रोजेक्शन पूछा जाता है तो हम लोग को सबसे पहले इसका ओवरऑल व्यू को देखना जरूरी है, क्योंकि देखने से ऐसा आभास होता है। यहाँ आप देखिए, ये जो रिब बना हुआ है, ये रिब लग रहा है कि एक तरफ से तो बना हुआ है लेकिन शायद दूसरे तरफ ना हो। जानकारी के अभाव में अक्सर हम लोग गलत प्रोजेक्शन को बना देते हैं, जिसके चलते हम लोग को सेमेस्टर बैक हो सकता है या फिर एनुअल एग्ज़ाम में हम लोग फेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे एग्ज़ाम में घटित ना हो, जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को पूर्ण तैयारी करवा दें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हो। सबसे पहले हम लोग इसको रोटेट करते हैं सामने की तरफ। यहाँ आप देखिए, जिस तरह से ये साइड रिब बना हुआ है उसी तरह सेम आपका अपोजिट साइड भी रिब बना हुआ है। और इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर सेम रिब आपका बना हुआ है। और भी हम लोग इसको आगे चलते हैं और भी रोटेट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम, सिर्फ कलर हमने डिफरेंट रखा है, जो कि साइड को जब हम लोग चेंज करते हैं तो समझने में सुविधा हो। तो ये देखिए, ओवरऑल व्यू को आप इस तरह से देख सकते हैं। बॉटम की यदि हम लोग बात करें तो बॉटम का आप व्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। ये बॉटम व्यू इसका है। जब हम लोग बॉटम की तरफ से देखते हैं तो ऊपर वाला व्यू हमें कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ प्लेन एक सरफेस दिखता है। इस तरह से हम लोग सारे व्यू को वन बाय वन करके देख सकते हैं, जिससे कि समझने में सुविधा होती है। अभी आप देख रहे हैं इस व्यू का सारा डायमेंशन मैंने शो कर दिया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन मैंने रखा है, जिसका रीज़न आगे आपको चल के समझ में आ जाएगा। जब हम इसको व्यू को परिवर्तन करेंगे वहाँ पे समझने में सुविधा हो, जिसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन इसमें करके रखा है। आप लोग को इतना डायमेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल डायमेंशन आप करेंगे, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई का, रेडियस का है उसका डायमेंशन करेंगे, कोई रिब है उसका डायमेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप डायमेंशन कम रखेंगे। एक्स्ट्रा डायमेंशन मैंने इधर से इस पोर्शन में करके रखा है, प्लस इस पोर्शन में एक्स्ट्रा डायमेंशन को करके रखा है। ये करने की आवश्यकताएं नहीं है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे पूरा, जिस तरह से पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑल ओवर व्यू को फ्रंट साइड और टॉप किस तरह से बनाए थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका फ्रंट को देखते हैं। 75 की ओर से हम लोग फ्रंट मानते हुए आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रंट की तरफ से देखते हैं ये व्यू हमारा किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। आप देखिए, जब हम लोग फ्रंट को सामने रखते हैं तो आपका ये व्यू इस तरह से दिखता है। अब डायमेंशन कहाँ पे क्या करना है आपको पता लग गया होगा। डायमेंशन किस तरह से करना है आपको ये भी पता चल गया होगा। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लाइन रखा हुआ है, इस लाइन को खींचने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायमेंशन दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये डायमेंशन को रखा हुआ है, जो अलग अलग व्यू में देखने में सुविधा होगी। फ्रंट व्यू बनाने के लिए लास्ट में हम पूरा डिटेल करेंगे, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है बनाने के लिए। सिंपल हिंट के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। इसके बाद हम लोग साइड व्यू को देखेंगे, जो कि हमारा 52 की तरफ से है। राइट साइड व्यू को देखते हैं। यहाँ भी मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। साइड व्यू किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, हर एक पोर्शन को कलर के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ का है। चलते हैं हम लोग होम पे। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं साइड व्यू अभी आपने देखा, और जूम कीजिए। वहाँ पे ये पोर्शन अलग था, हमने जो यहाँ पे कलर देखा था ब्लू, वो आपका देखिए कहाँ पे बना हुआ है। जब हम लोग साइड से देखते हैं तो सारा चीज़ आपस में सामने आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 2D में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया साइड व्यू की तरफ से। अब हम लोग चलते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू जाने से पहले एक बार हम लोग फ्रंट को दोबारा देखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग टॉप व्यू को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। टॉप व्यू से देखने के बाद आपका प्रोजेक्शन किस तरह से दिखता है। यहाँ देखिए, अलग अलग कलर के द्वारा आप देख पा रहे हैं। इसमें कुछ छुपे हुए भाग हैं जो यहाँ पे दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है। उस भाग को देखने के लिए हम लोग इसका पूरा सेटअप
फ्रंट साइड और टॉप एक साथ देखने वाले हैं और वहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमने उसको एक दूसरे के साथ बना के रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा व्यू बना हुआ, साइड, फ्रंट और टॉप, या इसको प्लान व्यू भी हम लोग बोलते हैं। अभी आप लोग के सामने उसी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना के दिखाया गया है और यह फर्स्ट एंगल में बना हुआ है। आप लोग सिंबल देख के समझ चुके होंगे या फिर एलिवेशन, प्लान और साइड जो लिखा हुआ है उसको देख के समझ चुके होंगे। यहाँ देखिए, जब आप व्यू को चेंज करते हैं तो इतना सारा डायमेंशन आपको वहाँ पे लिखना होता है और साथ में यहाँ पे कुछ हिडन लाइन आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ हिडन लाइन है। अब ये हिडन लाइन आपको समझने में समस्या ना हो इसके लिए हम लोग दोबारा जाके व्यू में इसको देखेंगे ये हिडन आखिर किस चीज़ का बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में हिडन को समझना जरूरी है। विदाउट हिडन को समझे हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो हिडन कहीं ना कहीं हमारा छूट जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके चलते मार्क्स जो हमें मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। तो चलिए एक बार हम लोग दोबारा चलते हैं और हिडन को आप ध्यान में रखेंगे। प्लान का हिडन और यहाँ पे साइड का हिडन, उसको हम लोग दोबारा क्लियर करते हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं पहले के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे और यहाँ पे समझने वाले हिडन को। तो देखिए जो साइड का हिडन आपका दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल में वह यहाँ पे आप देखिए पहला रेडियस है आपका 23 का और दूसरा रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है 15 का। तो 23 माइनस 15 जब करते हैं तो इस बीच का कुछ आपका थिकनेस यहाँ पे दिख रहा है। इसी को जब हम लोग साइड से देखते हैं तो देखिए ये थिकनेस वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको समझ में आ चुका होगा, ये हमारा 23 माइनस 15, इसके बाद जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो हिडन हमारा इस बीच का, इस रिब का आ रहा है पहला। इसके बाद हम लोग टॉप व्यू में जब देखे थे 4 हिडन था वहाँ पे, वह 4 हिडन कैसे बन रहा है उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ से ये लाइन अंदर की ओर गया हुआ है। यह लाइन कितना अंदर की ओर गया हुआ है इसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ गणना, तो आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 52 है, 52 माइनस करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ 8, 52 माइनस 8 जब आप करेंगे उसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 44। 44 को फिर आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर की ओर आपको दिख रहा है। तो ये आपका 2 भाग में डिवाइड करने के बाद 22 आता है। तो यहाँ मतलब इस कॉर्नर से लेके इसका दूरी हमारा 22 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग दूसरे साइड से देखते हैं इसको इस तरह से, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये दूरी भी हमारा यहाँ से 22 आया हुआ है। तो 22 प्लस 22 44 प्लस 8 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हमारा 52 के आसपास आ जाते हैं। तो पहला सेम चीज़ इसको हम लोग अपोजिट साइड में भी जाके देख सकते हैं, यही चीज़ है सेम। तो इधर से भी हमारा 22 और इधर से भी 22 और ये सेम चीज़ बन पा रहा है, जिसके चलते हमारा ये 2 हिडन क्लियर हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम इसको व्यू को रख रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हम बैक साइड से भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ जो है उल्टा है, इसका मतलब हम लोग बैक साइड से देख पा रहे हैं। पहले हम लोग बैक देख लेते हैं, फिर हम लोग फ्रंट से भी जाकर देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी एज बन रहा है। अभी इस एज की दूरी भी नीचे वाला जो एज बना हुआ था 22 और ये एज भी हमारा यहाँ से आगे की ओर जा रहा है, ये भी हमारा होगा सेम 22। और अपोजिट साइड भी यदि हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ भी ये सेम एज यहाँ पे बन रहा है। अब इसको हम लोग दोबारा सामने से जाके देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, आपको देखने में सुविधा रहेगी। यहाँ देखिए ये एज आपका बनते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो अब जब इसको आप टॉप से देख रहे हैं तो ये एज आपको बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो 15 दिख रहा है आपका, ये 15 इसको क्या कर रहा है, पूरा का पूरा छुपा दे रहा है। चलिए हम लोग इसको दोबारा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अब आपका जो यहाँ पे अंदर में जो बना हुआ था एज, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखने में सुविधा रहेगी। यहाँ पे क्या था, मतलब हमारा ये बीच में रिब था जिसका थिकनेस 9 था, वह 22 आगे की ओर गया हुआ था। अपोजिट साइड से भी 22, बीच में गैपिंग 9, इस तरह से यहाँ पे
ये एज हमारा था, और एज लास्ट वाला जो एक थिकनेस है जिस रिब की, वो आगे से जाके यहाँ पे मिल जाता है। तो ये नहीं दिखाई पड़ने के कारण हम लोग इसको 2D में बनाते समय हिडन के रूप में दिखाते हैं। दोबारा हम लोग चलते हैं और 2D प्रोजेक्शन में इसको देखते हैं। अब आपको यहाँ पर जो हिडन है उसके बारे में स्पष्ट अवश्य हो गया होगा कि इस हिडन को बनाने का क्या तात्पर्य है। तो एग्जाम में निश्चित रूप से आप इस तरह से इसको बनाने की प्रैक्टिस करें, देखें, समझें और बिल्कुल आसानी से ड्राइंग को बनाते जाएं। जहाँ भी समस्या हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और यहाँ हमने पिछले क्लास में बात किया था सेमुलर प्रोजेक्शन के बारे में। आप यहाँ देखिए, अभी ये सेमुलर प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में बनाया गया है। चेंजेस सिर्फ है ये जो फ्रस्टम कोन यहाँ पे बना हुआ है, थर्ड एंगल में ये वाला फ्रस्टम कोन इस ओर बना हुआ था। अभी हमने इस फ्रस्टम कोन को सिर्फ यहाँ पे बनाया है, और सारा जो कैलकुलेशन है वो आप ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का सेशन में हम लोग सीखे एक डिफरेंट व्यू को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्शन के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपना लेवल को बहुत अच्छा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।